ऊप्स मोमेंट और हॉट गैलरी नहीं, महिलाओं के असल मुद्दे यहाँ मिलेंगे। ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ें। ये देखकर दिल टूटता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी दुखी और नाखुश होती जा रही है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपनी मूर्खता के साथ, अज्ञानी अपनी सस्ती और कभी कभी फनी गॉसिप के साथ, दोस्त जो कभी बने नहीं, साथी जो कभी मिले नहीं, सभी मेरी लाइफ और मेरे कैरेक्टर के बारे में अपना महान ओपिनियन और ज्ञान शेयर कर रहे हैं। हर तरह से गोल्ड डिगर कह रहे हैं। ये शब्द है सुष्मिता सेन के। गोल्ड डिगर कहने वालों को सुष्मिता ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा, गोल्ड डिगर वगैरह नहीं हूँ, गोल्ड से मेरा काम नहीं चलता, मैं डायमंड प्रेफर करती हूँ और हाँ, आज भी उन्हें खुद खरीदती हूँ। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। इससे पहले कि कोई और आकर वही सवाल करे, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, हमने सुष्मिता से कोई पैसे नहीं लिए हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सुष्मिता और ललित मोदी के रिलेशनशिप पर, लोगों के रिएक्शन और कुछ घटिया कमेंट्स पर। अब अपडेट यह है कि सुष्मिता ने खुद ही उन ट्रोल्स का जवाब दिया है, एकदम अपने अंदाज में, हमेशा की तरह। वो पोस्ट देखकर मुझे लगा कि उन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए जो हम सुष्मिता से सीख सकते हैं। सुष्मिता की कही हुई बातों में महिलाओं के लिए, खास करके यंग लड़कियों के लिए, कभी सीख होती है तो कभी इंस्पिरेशन। शुरुआत ताज़ा पोस्ट से करते हैं। ललित मोदी और सुष्मिता के रिश्ते के बारे में सुनते ही ज्यादातर लोगों का रिएक्शन था कि सुष्मिता ने पैसों के लिए ललित के साथ संबंध बनाया। लोग उन्हें गोल्ड डिगर बता रहे थे। इसका जवाब देते हुए सुष्मिता ने कहा, गोल्ड से मेरा काम नहीं चलता, मैं डायमंड प्रेफर करती हूँ और हाँ, आज भी उन्हें खुद खरीदती हूँ। डायमंड रिंग से जुड़ा एक और किस्सा है, साल 2015 का। सुष्मिता के हाथ में बड़ी सी डायमंड रिंग देख उस वक्त भी कई लोगों ने कयास लगाए कि सुष्मिता ने सगाई कर ली, इसलिए उनके हाथ में डायमंड रिंग है। उन कयासों का जवाब देते हुए सुष्मिता ने कहा था, मुझे लाइफ में डायमंड के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद खरीद सकती हूँ। सुष्मिता की ये बात लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनने की सीख देती है, सिखाती है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी बताती है कि खुद को पैम्पर करना, अपनी इच्छा पूरी करना और अपने लिए पसंद के तोहफे लेने में कोई बुराई नहीं है। मैंने अपने जीवन में अपने आसपास की ज्यादातर लड़कियों को, महिलाओं को खुद के लिए कभी कुछ करते नहीं देखा था। टीनेज में पैसे जोड़कर कभी वो घर में, कभी परिवार में, कभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेंगी या उन्हें तोहफे देने में लगा देती। अपने लिए तोहफा लेने वाली बहुत कम लड़कियों को मैं जानती हूँ जो नहीं के बराबर है। कई महिलाओं को मैं जानती हूँ जिन्हें अपने लिए कुछ चाहिए हो तो वो या तो अपने पति से कहती है या इच्छा को यूं ही दबाकर रह जाती है। इसलिए मेरे लिए सेल्फ पैम्पर या खुद को तोहफा देने वाली सुष्मिता की बात सीख भी थी और इंस्पिरेशन भी। आज भी जिस तरह अपने ऊपर आए घटिया और छिछले कमेंट्स का सुष्मिता ने रिप्लाई किया, ये काफ़ी सैवेज और कूल है। दूसरी बात जो सुष्मिता से सीख सकते हैं वो ये कि बच्चों की जिम्मेदारी तब उठाओ जब आप तैयार हो। एक बार मैं YouTube पर सुष्मिता का एक पुराना इंटरव्यू देख रही थी। उनसे सवाल किया गया कि 25 साल की उम्र में सिंगल मदर बनने के फैसले पर उनके घर वालों ने क्या कहा। जवाब में सुष्मिता ने कहा, मैं 18 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी थी, 19 की उम्र में मिस यूनिवर्स। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से थी, हमारे पास गाउन तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैं वहाँ तक पहुँच ही इसलिए पाई कि पेरेंट्स का सपोर्ट था। उन्होंने मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए आज़ादी दी। उन्हीं सपनों में एक सपना मेरा माँ बनने का था। 25 साल की उम्र में जब मैंने अपनी बेटी रेने को अडॉप्ट किया, मतलब वो अडॉप्ट करने की बात कही, तब सुप्रीम कोर्ट में जज ने भी मेरे बाबा से कहा, अभी तो आपकी बेटी की शादी भी नहीं हुई, आने वाले वक्त में शादी के बाद कोई बच्ची की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हुआ तब क्या। इसके जवाब में सुष्मिता के पापा ने कहा था, ऐसे आदमी की ज़रूरत ही क्या जो उसके डिसीजन को अप्रूव या रिजेक्ट करे। ये किस्सा बताते हुए सुष्मिता ने कहा था कि मातृत्व के एहसास के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। एक ऐसे वक्त में सुष्मिता ने अपनी बेटी को अडॉप्ट किया था जब वो अपने करियर में टॉप पर थी। उन्हें अपने काम के लिए अवार्ड मिल रहे थे। बीवी नंबर 1 के लिए, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल के लिए उन्हें तारीफें मिल रही थी। उन्होंने रेने को अडॉप्ट कर एग्जाम्पल सेट किया था कि करियर के साथ भी आप माँ बनने की जिम्मेदारी निभा सकते हो। बाद में उन्होंने एक और बच्ची अलीसा को भी अडॉप्ट किया। ये साबित किया कि आप सिंगल और हैप्पी पेरेंट हो सकते हो। कई इंटरव्यूज़ में अपनी बच्चियों के बारे में बात करते हुए कहा कि बच्चों को पालना और काम करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं जब शाम को बच्चों के साथ होती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ, तो अपने काम को बिल्कुल अलग रखती हूँ और जब काम पर होती हूँ तब बच्चे मुझे कॉल नहीं करते जब तक कोई अर्जेंसी ना हो। आपको बस एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसी से जुड़ी
तीसरी सीख है, शादी तब करो जब आप तैयार हो। सुष्मिता एक सिंगल मदर है और हर सिंगल पेरेंट की तरह उन्हें भी कुछ कॉमन सवाल सुनने को मिले। स्कूल से घर आकर एक बार उनकी बेटी ने पूछा, मम्मी मेरे पापा कौन हैं? सुष्मिता ने जवाब देते हुए भगवान शिव की ओर इशारा किया और कहा, ये हैं। सुष्मिता ने किस्सा बताते हुए कहा था कि सिंगल पेरेंट्स को कई बार बच्चों के मासूम सवालों का जवाब देना होता है। ज़रूरत बस इतनी है कि आप ईमानदारी से बच्चों को जवाब दें। सुष्मिता ने यह भी कहा था कि अपनी लाइफ में वो कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही और उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनके बच्चों ने उनके पार्टनर्स के साथ इक्वल रिस्पेक्ट देकर बात की। बच्चे कभी शादी या रिश्तों में रोड़ा नहीं बने, बस उन्हें कोई ऐसा मिला नहीं जिसके साथ रिश्ते को शादी तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था, बार बार प्यार में पड़ना, गलत लोगों से प्यार कर बैठना और पछताना, गलतियां करना और उनसे सीखते जाना, ये बात सुष्मिता ने कभी छुपाई नहीं। लोग उन्हें मॉरालिटी का ज्ञान देते रहे, कुछ जज करते रहे, लेकिन सुष्मिता ने अपने टर्म्स पर फैसला लेना या जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में बताया जाता है कि गिरकर उठना, उठकर गिरना सफल होने की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब यही बात प्रेम की आती है तो लोग जज करने लगते हैं, तरस खाने लगते हैं। पर सुष्मिता की लाइफ चॉइसेस मुझे सिखाती हैं कि प्यार करने में कोई बुराई नहीं, प्यार में फेल होने में भी बुराई नहीं, दोबारा प्यार करना भी गलत नहीं। हर वो चीज़ सही है जो आपके मन को अच्छी लगे। सुष्मिता ने कभी नहीं छुपाया कि वो कब और किसके साथ रिलेशनशिप में रही। सुष्मिता के कई लोगों के साथ रिश्ते रहे, ये तो जग जाहिर है। उन्होंने अपने जीवन के पुरुषों के बारे में एक बार कहा था, मैं हर एक के लिए शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे कोई ना कोई सीख दी, प्यार करना और बेहतर तरह से प्यार करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना सिखाया। कई बार रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट करते, लेकिन इसमें किसी इंसान की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे मन में किसी के प्रति नाराज़गी या गुस्सा नहीं है। सुष्मिता ने ब्रेकअप तक को गॉसिप नहीं बनने दिया, बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में उसका क्लोजर लोगों के सामने रखा। इन्हीं रिश्तों और फेलियर के बारे में बात करते हुए सुष्मिता ने कहा था, मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर मैं फेल होंगी और मेरी ही तरह कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब मैं सुष्मिता की लाइफ चॉइसेस को देखती हूँ तो पाती हूँ कि उन्होंने जो किया डंके की चोट पर किया, जो किया वो अपनी मर्जी से किया, जो किया उसके लिए किसी के आगे झुकी नहीं और नहीं किसी से माफ़ी मांगी। हो सकता है कि आप इस बात पर मुझसे सहमत न हो, पर एक बात तय है कि सुष्मिता की जर्नी मुझे इंस्पायर करती है, कॉन्फिडेंस देती है। आपको क्या लगता है इसे लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।